ये बताएं, पीर बाबा ने क्या कहा? वो तो बात सुन के बहुत नाराज हुए, कह रहे थे कि तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तो ठीक ही कह रहे थे। आपको ना ये हवेली में साय वाय का शोशा नहीं छोड़ना चाहिए था। यार तो मम्मी की बातों को सीरियस मत लिया करो, वो बहुत मासूम और भोली भाली सी है। मैं कल किसी मौलाना साहब को बुलाकर पढ़ाई करवाऊंगा तो वो ठीक हो जाएंगी। चलो देखते हैं कुछ दिन ऐसे भी। कैसी कैसी हो? ठीक है अब्बा मियां, अल्लाह का शुक्र है। बहुत परेशान था मैं। तुम तब घर भी, फोन भी अपना घर पर भूल गई। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? अब्बा मियां, डॉक्टर ने वहीं पर ट्रीटमेंट दे दिया था। मेडिसिन बदली हैं किंजा की। बुखार उतर गया था तो मैं उसे घर ले आई, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे थे। पता है, उन्होंने कहा कि अगर आइंदा कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करके पता कर लेना। तो और भी अच्छी बात है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि पता नहीं पैसे भी हैं तुम्हारे पास या नहीं। थे अब्बा मियां, लेकिन इतने नहीं थे कि इतने अच्छे डॉक्टर की फीस, दवाएं और आना जाना कर सकूं। फिर मैडम ने ड्राइवर भेजा था ना, पैसे भी दे दिए थे उसे। आपको पता है, फीस भी उसने पे की और दवाएं भी उसी ने लेकर दी हैं। उनका ये एहसान हमें जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। अच्छे डॉक्टर को पता बताना और अखराजात का मसला हल करना। भारा मैं ये पैसे तो अदा करने ही होंगे। जी अब्बा मियां, जैसे ही सैलरी आएगी ना मैं दे दूंगी। किसी का एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल उन्हें मेरी तरफ से भी शुक्रिया कह देना। जी। दुनिया में अब भी बहुत अच्छे लोग हैं। शायद इसी वजह से इस इंसान पर अल्लाह मियां का करम है। अब्बा मियां, किंजा अकेली सो रही है, मैं उसके पास चली जाऊं? हाँ जाओ तुम। वो थर्मामीटर से चेक करती रहना बुखार उतरा या नहीं उतरा है। और जरा सी भी यानी कोई ऊंच नीच हो तो जरूरत पड़े तो फौरन डॉक्टर को बता देना। जी। अच्छा, सुल्ताना बीबी से कहना कि एक कप चाय बना दे मुझे। मुझे सौदा लेने भी जाना है बाहर भी। मैं अभी कह देती हूँ पापा। अल्लाह तेरा शुक्र है, इस बच्ची पर अपनी नजर करम करेगा। ये लो। आंटी मुझे दीजिए, मैं खुद खा लेती हूँ। अरे नहीं, खाओ। मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ ना तो मुझे तसल्ली रहती है। मैं छोटी बच्ची तो हूँ नहीं जो आप अपने हाथ से खिलाती हैं। अरे मेरे लिए तो छोटी सी बच्ची ही हो ना। क्या बात है आंटी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मीठा नहीं खिला रही? कहीं मुझे शुगर ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो। चलो लो, ये पकड़ो और खत्म करो इसे। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। सारी खानी आज तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम। आपकी वजह से किंजा को सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया। जी, दवाई दी है उन्होंने, कुछ मेडिसिन को चेंज भी की है। हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर तबीयत दोबारा खराब हो तो मुझे फौरन फोन करना। जी मैम, इंशाल्लाह कल से मैं जरूर ऑफिस आऊंगी। जी, अल्लाह हाफिज।
कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? वो अबीरा का मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था तो परेशानी हो रही थी मुझे। क्या काम है तुम्हें वीरा से? कोई काम नहीं था, बस ऐसी खैर खैरियत के लिए। खैरियत है सब? अबीरा घर पे नहीं है क्या? वो हसन के पास चली गई है। अच्छा ये तो बता दें कि अब्बा मियाँ और किंजा कैसे हैं? सब ठीक है। उसामा मैं बिजी हूँ इस वक्त। अरे तुम सोए नहीं अभी तक? अगर आप ये सोच रही थी कि मैं सोच चुकी हूँ तो इस तरह आहिस्ता से आने का क्या मकसद था? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अपने ही घर में अपनी मर्जी से चल फिर नहीं सकती? बिल्कुल चल फिर सकती हैं, बल्कि जो चाहें वो कर सकती हैं। आपने कभी महसूस किया है कि इस कमरे में कितना सुकून है? अगर मैं आपकी बात सुनकर परेशान ना हुई होती और ये हवेली बेचनी ना पड़ती तो शादी के बाद मैं यही कमरा लेती। ये हवेली बेचने का भूत क्यों सवार है तुम पर? क्यों कब्जा करना चाहती हो मेरी हवेली पर? आपका बेटा अब मेरे कब्जे में है, तो ये हवेली भी मेरे कब्जे में हुई ना। अब आई हो ना तुम खुलकर सामने, दिखा दी ना अपनी औकात, अपनी हैसियत। मेरी हैसियत क्या है वो तो आप नासिर से ही पूछिएगा। नासिर? नासिर भी मेरा ही बेटा है। तो मैं कब इनकार कर रही हूँ इस बात से? नासिर आप ही का बेटा है और मेरा शौहर भी है, और मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरा शौहर मुझे दिलो जान से मोहब्बत करता है और मेरी हर बात मानता है। इसीलिए तुम उस दिन उससे हवेली अपने नाम करवाने का कह रही थी। ओह, तो ये बात है। कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये गलत है। मुकर जाओ अपनी बात से, बल्कि झुठला दो इसको। कह दो कि ये हमारी गलत फहमी है और हमने गलत सुना। नहीं, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बल्कि बिल्कुल सही सुना आपने। तो फिर तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने बेटे के मुकाबले ही क्यों ना आना पड़े। आप जाने और आपका बेटा, मैं अब इस घर में उस वक्त कदम रखूंगी जब नासिर होगा, और आपकी और मेरे दरमियान भी बात नासिर के सामने ही होगी। जाती हो तो जाओ, मैं तुम्हें भी देख लूंगी और नासिर को भी। क्या ये सब कहा उसने? परेशान करके रखा हुआ है इस आदमी ने मुझे। मुझे ये बताओ कि तुम वहां रहना चाहती हो या नहीं? ये मेरे डिसाइड करने से तो नहीं होगा ना। उस आदमी ने इतनी बड़ी शर्त रख दी है मेरे सामने जो मैं मान भी नहीं सकती। एकदम से इतने पैसे बढ़ा देना ये गलत है, जुल्म है। मुझे ये बताओ तुम रहना चाहती हो या नहीं? ऑफ कोर्स रहना चाहती हूँ। 2 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ। आसपास के लोग इतने अच्छे हैं, हर चीज़ मिल जाती है वहाँ से, और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे ऑफिस के करीब है। हर अच्छे बुरे हालात में घर जल्दी पहुँच जाती हूँ।
अब पता नहीं किसी दूसरी जगह घर कैसा मिलेगा, मुझे अकेली को रहने देंगे भी या नहीं। ये किसी का मसला नहीं है कि तुम अकेली हो या 10 तुम्हारे साथ हैं। तुम एक काम करो, अपने इस मालिक मकान का नंबर दो मुझे, मैं बात करता हूँ। क्या बात करोगे तुम नंबर तो दो। एक सेकंड। इससे बात करता हूँ, क्या पता कोई पॉजिटिव हल निकला। वापसी में अपने घर के एग्रीमेंट की कॉपी मुझे जरूर देना, ठीक है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा बात कर रहा हूँ। कौन उसामा बात कर रहे हो? जी, आपने अपना अपार्टमेंट 211 मिस फिजा को दिया हुआ है। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैं फिजा का कज़न बात कर रहा हूँ। मुझे उस अपार्टमेंट के सिलसिले में आपसे बात करनी है। मुलाकात हो सकती है? भाई मैं कोई फारिग आदमी नहीं हूँ कि आप जब बुलाएं मैं उठ कर चलाऊँ। जनाब, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप बताएं हम कब मुलाकात कर सकते हैं। आप ऐसा करें, रात को 7 या 8 बजे मैं आ जाऊँगा, जो बात करनी हो फिर कर लीजिएगा आप मुझसे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा, बात तो तुमसे करनी पड़ेगी, तो फिक्र ना करो, मैं बात कर लूँगा और सब संभाल लूँगा। चलो चाय पियो, रिलैक्स हो जाओ। पियो। नहीं कर सकती, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अम्मी, किरण, अंबर, अम्मी और किरण कहाँ पर है? अम्मी अंदर कमरे में और रो रही है। रो रही है? क्यों? आप इतने मासूम क्यों बन रहे हैं भाई? खुल के बताओ, बात क्या हुई है? देखिए, मैं आप लोगों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए मैं अम्मी को बुला देती हूँ, आप खुद ही उनसे पूछ लें। अम्मी! अम्मी, क्या हुआ आपको? किरण ने बता ही दिया होगा तुम्हें, अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? किरण ने? मैंने तो उसे देखा ही नहीं अभी तक, शायद सो रही है वो मुझसे बदतमीजी करके, जुबान दराजी करके जा चुकी है। किरण, क्या कह रही हैं आप? किरण ने आपसे बदतमीजी की है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही किरण है। अरे किरण ना बदतमीजी कर सकती है ना जबान दराजी कर सकती है। तो आपका मतलब है अम्मी झूठ बोल रही है? मैं किरण को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। हाँ, ये किरण को जानता है जिसे जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए जान पहचान हुए, और उस माँ को नहीं पहचानता जिसने जब पैदा किया। अम्मी, पहेलियां क्यों पूछवा रही है? सीधी तरह से बताएं कि आप दोनों के दरमियान में बात क्या हुई है? मैंने उससे हवेली की बात की तो वो एकदम भड़क उठी, कहने लगी कि आपका बेटा मेरे कब्जे में तो हवेली भी मेरे कब्जे में है। आपने उससे हवेली की बात की क्यों? मैंने आपको मना किया था, रोका था इसके लिए कि आप मुझसे इस मौजूद पे बात नहीं करेंगी। वो चक्कर चला रही है और हम खामोशी से देखते रहे। कोई चक्कर नहीं चला रही है वो। अरे वो तो बहुत मासूम है। हाँ, वो मासूम है, चालाक और होशियार तो मैं ही हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? अम्मी, आप बहुत गलत कर रही हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं आप। भाई, आप अम्मी से इस अंदाज में बिल्कुल बात मत करें, आप अपनी जन्नत खो देंगे भाई। जिंदगी तो जहन्नुम बन ही चुकी है, और वो भी। और तुम्हारी जिंदगी मैंने जहन्नुम बनाई है, यही कहना चाहते हो ना तुम?
और ये देखो, ये अब उसी के पास जा रहा है। हाँ, जा रहा हूँ उसके पास। बेचारी पता नहीं क्या सोच रही होगी, परेशान हो रही होगी बैठी भी। देखा तुमने कैसा जादू का असर हुआ हुआ इस पर? उसी ने किया है। तौबा, पता नहीं कैसे लड़कियां काबू में कर लेती हैं इस तरह लड़कों को। और एक वो हमारे मियाँ साहब हैं, अपनी मनमानी करते हैं, मुझ पे रोब बना के रखा हुआ है। मुझे लगता है आप कि पीर बाबा ना खुल के करिश्मा नहीं दिखा रहे, आप उनको नजराना सही नहीं दे रही क्या? भर तो रही हूँ उसको और पढ़ाई भी कर रही हूँ, पता नहीं क्यों असर नहीं हो रहा। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। जाओ एक कप चाय तो बता देना। ठीक है, आप बैठे, मैं लाती हूँ। इस एग्रीमेंट के तहत आप 2% किराया बढ़ा सकते हैं और हमें इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, मैंने मैडम को बता दिया है कि मुझे कितना किराया बढ़ाना है। हाँ, फिजा ने मुझे बताया, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि किस कानून के तहत आप ये सब कर रहे हैं? मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। मैंने आपको बता दिया था और अब मुझे टाइम पर घर खाली चाहिए, बस। इतना आसान नहीं है जनाब कि आप इजीली किसी को भी किसी के घर से निकाल दें। अब क्या मैं आपको कोर्ट से ऑर्डर ला कर दूं घर खाली करने के लिए? और वैसे भी मियाँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैंने ये घर मैडम को दिया है किराए पर, आपको नहीं दिया। और मैंने इन्हें समझा दिया क्या करना है। मुझे घर खाली चाहिए, सुन लें आप। मुझे एक बात बताएं, आप यही चाहते हैं ना, या तो आपका किराया बढ़ जाए या फिर आपका घर खाली हो जाए? यही दो कंडीशन है ना आपकी? नहीं, अब मुझे किराया नहीं बढ़ाना, बल्कि मुझे घर खाली चाहिए। पहले मैंने आपको 30 तारीख तक का टाइम दिया था, लेकिन अब मुझे कल शाम तक घर खाली चाहिए। अगर हम खाली ना करें तो? मैं आपका एक एक सामान उठाकर नीचे फेंक दूंगा। समझ में आई बात? चले, मैं भी देखता हूँ आप किस चीज को हाथ लगाते हैं। ठीक है, ये तुम कल देख लेना कि क्या होगा। मैंने सोचा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। बात मैंने नहीं, उसने बढ़ाई है। और मैंने कोई भी बात असूल के अलावा नहीं की है। अगर वो फिर कल से आ गया और उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो? फिजा, कोई इतनी अंधी नहीं मची हुई कि कोई किसी घर में इजीली घुस के कुछ भी कर ले और अपनी मनमानी करे। और अगर मैं चाहूँ तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता हूँ पुलिस में कि वो घर में घुस के धमकियाँ दे रहा है। उसामा प्लीज, तुम मेरे लिए खुद को मुसीबत में मत डालो। चले जाओ अपनी जिंदगी, मैं रह लूंगी अकेले। कुछ भी करके रेंट बढ़ा दूंगी। फिजा, खुदा के लिए चुप हो जाओ यार। उसामा, तुमने देखा नहीं वो कितने गुस्से में गया है। अगर उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? किस चीज़ का नुकसान पहुंचाएगा? वो कर भी क्या सकता है? इस तरह के बुज़दिल लोगों से मैं डरता नहीं हूँ। वो जो चाहे कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज उसामा, मेरे मामलात से खुद को अलग रखो। फिजा, किसी भी अकेली औरत के लिए अकेले जिंदगी गुजारना आसान बात नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। और एक बात सुनो और याद रखना हमेशा, इंसान जब हक पे होता है ना तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये गफूर जैसे लोग, इनसे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बुज़दिल लोग हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अम्मी, आप खाला से कहें कि अपनी देखभाल के लिए किसी और को बुला लें। आप प्लीज़ वापस आ जाएं। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस आपकी बहुत याद आ रही है। अम्मी प्लीज़ आप उदास मत हो। मैं आपके पास ही रहूँगी। आई प्रॉमिस, मैं आपके साथ ही रहूँगी हमेशा। अम्मी आप रोइए नहीं प्लीज़। मैंने आपकी अजियत, आपका रोना देखा हुआ है और मैं आपकी तड़प कभी भूल नहीं सकती। और मुझे पता है आज भी आपके दिल में वही तड़प है। आप प्लीज़ परेशान मत हो, प्लीज़ अम्मी। अम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? हवेली। चलो नासिर, चलो। मेरे बाबा की ऊंची हवेली।